हेलो गाइस, दिस इज़ मनीषी जांगड़ा और हम कर रहे हैं हिंदू एडिटोरियल जो मैंने सीरीज़ शुरू की हुई है। आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो इसके ऊपर है कि उसका जो विषय है वो ये है कि हमारे जो पंजाब और हरियाणा में बहुत सारे जो युवा हैं वो मतलब चकाचौंध में कि वहाँ पे जाके आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे, ऐसी चकाचौंध में विदेश में भागने की एक होड़ हो गई है। लेकिन कुछ लीगल तरीके से जाते हैं, लेकिन कुछ इलीगल तरीके से भी जाते हैं। जब वो लीगल से नहीं जा पाते हैं तो वो इलीगल मेथड अपनाते हैं वहाँ जाने के लिए। ठीक है, तो उसी के ऊपर हमारा ये एडिटोरियल है कि वो किस तरह से बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, क्या क्या सिक्योरिटी होती हैं और किन कारणों की वजह से पंजाब हरियाणा में ज़्यादातर लोग विदेश की तरफ भाग रहे हैं। तो उसी के ऊपर ये हमारा आज का एडिटोरियल है। तो शुरू करते हैं। हमारा जो पढ़ने का मेथड रहेगा वही रहेगा जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जब भी हम जो भी हमारी इंग्लिश होती है तो उसको हम पीछे से ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं हिंदी में। वैसे ही हम आज भी करेंगे। जैसे कि मैंने पहले और दूसरे लेक्चर में अच्छे से समझा दिया है आपको कि कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश को हिंदी में और क्यों हम एडिटोरियल नहीं पढ़ पाते हैं, क्या हमें दिक्कत आती है। तो साथ साथ मैं आपको बताती चलूँगी। डिप्रेशन इज़ डिस्ट्रेस। अब देखो, पहले ही सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा। हम इसको ये नहीं पढ़ेंगे मायूसी उपजी मुसीबतों से, नहीं। हम जब भी इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं तो उसको पीछे से ट्रांसलेट करते हैं, तब आगे आते हैं। तो डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मीन्स क्या होती है? मुसीबत। डिप्रेशन डिस्प्रेशन डिस सॉरी डेस्पिरेशन होती है मुसीबतों, यानी कि डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मुसीबतों से उपजी मायूसी। ठीक है, यानी कि पहले हम पीछे वाले जो हमारा वर्ड है उसको ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद हम आगे आएंगे। ऐसे ही हम करते हैं क्योंकि जैसे भी हमारा कोई हिंदी का, जैसे हमारा हिंदी का वर्ड है तो एक बार सब्जेक्ट की को ट्रांसलेट करके उसके बाद हम पीछे से हिंदी के सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हुए आगे आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम पहले सब्जेक्ट की को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, उसके बाद हम पीछे से ट्रांसलेट करते हुए आएंगे सेंटेंस को, तो हमारी मिस्टेक नहीं होगी ट्रांसलेशन में। ऑन माइग्रेशन अटेम्प्ट्स, माइग्रेशन अटेम्प्ट्स बाय इंडियंस टू द डेवलप्ड वर्ल्ड। अब इंडियंस, बाय इंडियंस, भारतीयों, बाय इंडियंस यानी भारतीयों के द्वारा, डेवलप्ड वर्ल्ड विकसित देशों में, ओन माइग्रेशन, माइग्रेशन में जो होता है प्रवास करना यानी दूसरे देश में जाना, अटेम्प्ट्स में जो होती हैं कोशिश, यानी कि भारतीयों के द्वारा विकसित, डेवलप्ड वर्ल्ड विकसित देशों में माइग्रेशन प्रवास की कोशिश, अटेम्प्ट्स में जो होते हैं प्रयास या कोशिश। ठीक है। फार्मिंग क्राइसिस, फार्मिंग क्राइसिस इज फोर्सिंग यूथ्स टू टेक टू इलीगल माइग्रेशन। अब यहाँ से हिंदी बनानी शुरू करेंगे। यूथ्स यानी कि यूथ्स, युवाओं को, क्राइसिस सॉरी युवाओं को टू टेक टू द इलीगल माइग्रेशन, अवैध, इलीगल में जो होता है अवैध और माइग्रेशन में जो होता है प्रवासन, प्रवासन के लिए फोर्सिंग, फोर्स कर रहा है कौन? क्राइसिस, क्राइसिस में जो होता है संकट, फार्मिंग में जो होता है कृषि में, यानी कि युवाओं को क्या कर रहा है? इलीगल माइग्रेशन के लिए फोर्स, कौन फोर्स कर रहा है? युवाओं को, पहले यहाँ से बनाना शुरू करेंगे हिंदी इसकी। देखो, जैसे युवाओं को इलीगल माइग्रेशन के लिए फोर्स कौन कर रहा है? क्राइसिस, संकट इन फार्मिंग, यानी फार्मिंग पे जो संकट है युवाओं को अवैध प्रवासन के लिए मजबूर कर रहा है। तो भाई ये लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
और आप कमेंट्स कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है या आपको समझ नहीं आ रहा है या मेरे को कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है अपनी स्टडी में, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपके सजेशन अगर मानने के लायक होंगे तो मैं उनको ज़रूर एक्सेप्ट करूँगी, अपने नेक्स्ट लेक्चर में उस इम्प्रूवमेंट करूँगी मैं आपके कमेंट्स जो भी आप बोलेंगे। In word, where the movement of labor is curtailed and restricted. In a world, एक ऐसी दुनिया where जहाँ movement of labor is curtailed and restricted. movement आवाजाही, movement क्या होता है? आवाजाही ऑफ लेबर्स, लेबर की आवाजाही के ऊपर क्या कर दी गई है? कम कर दी गई है। कर्टेड यानी छोटी कर दी, कम काट दी गई है। एंड रेस्ट्रिक्टेड, और उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर जो श्रमिक जाते हैं उनकी आवाजाही के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, उनको कम कर दिया गया है। कर्टेल्ड में जो होता है कम करना, रेस्ट्रिक्ट में जो होती है पाबंदी लगाना। इट इज़ नो सरप्राइज, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। दैट कि अब देखो यहाँ से हम जैसे पढ़ेंगे दैट पीपल अफेक्टेड बाय डिस्ट्रेस इन देयर होमलैंड सीक अपॉर्चुनिटीज इन द डेवलप्ड वर्ल्ड डिस्पाइट द एनरमाउस रिस्क ड्यूरिंग देयर जर्नी। अब हम इसे ऐसे पढ़ने की शुरू कोशिश करते हैं जैसे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग पीपल जो अफेक्ट हैं दुख से इन देयर होमलैंड यानी संकट से जो परेशान हैं लोग अपनी होमलैंड में सीक अपॉर्चुनिटीज वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं इन द डेवलप वर्ल्ड डिस्पाइट द बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्क के बावजूद ड्यूरिंग देयर जर्नी, उनकी जर्नी में। तो इसे ये ऐसे अगर आप हिंदी बनाओगे तो उसका कोई ट्रांसलेशन, ये तो चलो आसान है, आप समझ गए हो कि क्या है, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं उनकी आप सीधे ऐसे हिंदी बनाते चलोगे आगे से आगे, तो ऐसे आपका आप उसका मीनिंग नहीं समझ पाओगे, ना ही उसको वापस ट्रांसलेट कर पाओगे। तो देखो अब इसने कैसे ट्रांसलेट किया, ऐसे सीधे नहीं किया, इसने कैसे किया देखो। इट इज़ नो सरप्राइज, यानी कि इट इज़ नो सरप्राइज, भैया इसने कहा कैसे ट्रांसलेट किया है। इट इज़ नो सरप्राइज, पहले इसने यहाँ से लिया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अपनी मातृभूमि की इन देयर होमलैंड की देयर होमलैंड अपनी मातृभूमि में, इन अपनी मातृभूमि में डिस्ट्रेस, उसके बाद डिस्ट्रेस की संकट से, बाई यानी कि अफेक्टेड प्रभावित, अपनी मातृभूमि में संकट से प्रभावित लोग। अब देखो बिल्कुल पीछे चला गया, ड्यूरिंग देयर जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान, डिस्पाइट के बावजूद, इनबाउस रिस्क क्या होते हैं? बहुत बड़े जो खतरे हैं उनके बावजूद, डेवलप वर्ल्ड के बावजूद, डेवलप वर्ल्ड यानी कि जो विकसित दुनिया है में किसकी सिक में जो होता है तलाश करना, इसका अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश कर रहे हैं। सिक में जो होता है ढूंढना, तलाश करना, अपॉर्चुनिटीज़ में जो होते हैं अवसर। नेक्स्ट है the recent episode of the forest written of 33 Indians who were detained at French airport is suspected to be another such instance or worse trafficking। अब देखो फ्रांस के एक फ्रेंच एयरपोर्ट, यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। हवाई अड्डे पर, फ्रेंच के एयरपोर्ट पर 303 इंडियंस, भारतीयों को, यानी कि 303 भारतीयों को वर डिटेंड, उनको फॉरेस्ट वर डिटेंड यानी कि उनको जबरन लौटाए जाने का, वर डिटेंड
लौटाए जाने का हालिया प्रकरण यानी कि रिसेंट एपिसोड हालिया प्रकरण एक उदाहरण है। क्या है? एक उदाहरण है। सस्पेक्टेड टू बी अनदर सच इंस्टेंस और वर्स्ट ट्रैफिकिंग। तो क्या है? इससे भी बुरा और क्या है? अनदर सच इंस्टेंस और वर्स, इससे भी बुरा है क्या है कि ये मानव तस्करी का क्या ट्रैफिकिंग में जो होता है मानव तस्करी का मामला हो सकता है। यानी कि ऐसी सस्पेक्ट है कि मानव तस्करी का मामला हो सकता है। क्या कि हाल ही अभी 303 इंडियंस को लौटाया गया है। कहाँ से? फ्रांस की सीमा से। ये माना जा रहा है कि ये इसका मामला हो सकता है, मानव तस्करी का मामला हो सकता है। अबाउट 20 ऑफ देम साउथ असलम। असलम में जो होता है कहीं पर भी शरण मांगना। ठीक है। साउथ में जो होता है मांगना, कोई किसी चीज़ की मांग करना। इन फ्रांस। ठीक है। अबाउट 20 उनमें से 20 लोगों ने फ्रांस में क्या मांगी? शरण मांगी। वाहिल द रेस्ट और जो बाकी थे रिटर्न टू मुंबई ऑन ट्यूसडे। बाकी ट्यूसडे को कहाँ पर? मुंबई में लौट गए। बाकी ट्यूसडे को मुंबई में लौट गए। पहले ट्यूसडे की हिंदी आएगी, उसके बाद मुंबई की आएगी। ठीक है। और लौट गए की बाद में आएगी। तो पीछे से मैंने वही बता रही हूँ कि इस पर सेंटेंस ट्रांसलेट होगा पीछे से। वाइल जबकि जो बाकी थे ट्यूसडे को मुंबई में वापस लौट गई। हाउएवर इसके अतिरिक्त इट इज़ वेल नोन, ये बड़ी बात ही ज्ञात है, ये अच्छे से ज्ञात है नाउ अब दैट an alarming number of Indians, nearly 1 lakh and 5 times the number in the previous year, attempted to enter the US between October 2022 and September this year, according to USA Custom and Border Protection data. देखो अब However, it is well known, ये जाना पहचाना है that। उसके बाद आप यहाँ से सीधा आएंगे ट्रांसलेशन करने के लिए पीछे। ठीक है। अमेरिका यूएस कस्टम विभाग और सीमा सुरक्षा आंकड़े के अकॉर्डिंग के अनुसार। देखो पीछे से पहले सब्जेक्ट की हिंदी बनेगी, सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे, उसके जस्ट बाद हम पीछे आते जाएंगे और जहाँ से भी हमारी प्रीपोजिशन शुरू होती है, जैसे यहाँ से प्रीपोजिशन शुरू हो गई है पीछे लास्ट में, पहले हम इसकी हिंदी बनाएंगे इतनी। यहाँ से जो टू वाली प्रीपोजिशन शुरू हो गई है, टू यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डाटा के अनुसार। ठीक है। के अनुसार इंडियंस, अब यहाँ से इंडियंस ने अक्टूबर 2020 और सितंबर में दिस ईयर सितंबर में अटेम्प्टिंग टू एंटर यूएसए, उसमें यूएसए के अंदर घुसने की कोशिश की। एंड 5 टाइम्स द नंबर इन प्रीवियस ईयर, जो कि 5 गुना थे पिछले साल की बजाय। ठीक है। तकरीबन 1 लाख, कितने भारतीयों ने? 1 लाख ने 1 लाख इंडियंस ने, देखो एक मिनट फिर से बनाते हैं। हाउएवर इट इज़ वेल नोन, पहले यहाँ से आ जाएगा वेल नोन, ये भली भांति ज्ञात है दैट। उसके बाद हम यहाँ से प्रीपोजिशन से स्टार्ट करेंगे हिंदी बनाना। टू कस्टम एंड प्रोटेक्शन डाटा के अनुसार। उसके बाद आएंगे हम इंडियंस अटेम्प्टिंग टू एंटर द यूएसए, यूएसए में घुसने की कोशिश की। इस साल में अक्टूबर 2022 और साल सितंबर के बीच कितने 5 के बीच 1 लाख भारतीयों ने अमेरिका में घुसने की कोशिश की है, ये बताया गया। और जो कि 5 टाइम्स है, जो कि पहले गए थे उससे 5 गुना ज़्यादा आपकी बार लोगों ने अमेरिका में घुसने की कोशिश की है। नेक्स्ट, more than half these attempts were through the heavily guarded Mexican border।
इसमें से मोर देन हाफ मतलब आधे से ज़्यादा लोगों ने दीज अटैम्प्ट्स वर थ्रो द हैविली गार्डेड, यानी कि जिसके मैक्सिको की सीमा यानी हैविली गार्डेड बॉर्डर, मैक्सिको की एक जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा है, बहुत ज़्यादा सुरक्षा वाली मैक्सिकन जो सीमा है उसमें घुसने की कोशिश की। विद द रेस्ट बीइंग अटैम्प्ट, और जो बाकी थे उन्होंने अटैम्प्ट कोशिश की टू यूज़ द स्पार्सली में जो होता है कम मैंट कैनेडियन बॉर्डर, और जो कनाडा की कम जिसकी रक्षा की जाती है ऐसे बॉर्डर को पार करने की कोशिश की, यानी कि मैक्सिको बॉर्डर को पार करने की कोशिश की जहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ताई है, और कैनेडियन बॉर्डर को पार करने की कोशिश की जहाँ पर बहुत कम लोग मतलब कम सुरक्षा, सीमा के ऊपर कम सुरक्षा है। The rise of the Indian risking the rather treacherous route to enter the US through Mexican came to light when 6-year-old girl from Punjab was found dead in the Arizona desert in June 2019. अब अमेरिका में द राइज ऑफ द इंडियन रिस्किंग द रादर ट्रेसेस टू USA एंटर। अब देखो यहाँ तक बनाएंगे हम इसका, पहले अमेरिका में घुसने के लिए टू एंटर द USA, अमेरिका में यहाँ से टू एंटर द में घुसने के लिए ट्रेचियस रूट, ट्रेचियस मीन्स होता है खतरनाक रास्ता, अपनाने वाले यानी कि जो खतरनाक रास्ता जो अडोप्ट करते हैं, रादर रिस्किंग रास्ता ट्रेचियस रूट जो अपनाते हैं, केम टू थ्रो मैक्सिको यानी कि मैक्सिको की साइड से जो खतरनाक रास्ता अमेरिका में घुसने के लिए अपनाते हैं, केम टू लाइट, ये बात तब सामने आई वहन अ 6-year-old, जब एक 6 वर्षीय लड़की फ्रॉम पंजाब से वॉज फाउंड डेड इन एरिजोना डेजर्ट इन 2019, पीछे से बनेगा जून 2019 में पंजाब की एक एरिजोना डेजर्ट जून 2019 में पंजाब की एक 6 वर्षीय लड़की डेड पाई गई। कहाँ पर? एरिजोना रेगिस्तान में मृत पाई गई। ठीक है, यानी कि ये बात तब सामने आई कि ये मैक्सिको की जो सीमा है वहाँ से ये जो अब लोग घुसते हैं इंडियंस, जब एक 6 साल की लड़की जो कि एरिजोना डेजर्ट में मृत पाई गई। दिस वॉज अबाउट 9 months बिफोर द COVID-19 पैंडेमिक। पैंडेमिक में जो होती है वही महामारी, यानी कि ये कब हुआ? COVID-19 महामारी से 9 महीने पहले की ये बात है। ठीक है, COVID-19 पैंडेमिक महामारी से बिफोर से, देखो यह है पहले दी इसकी हिंदी बन गई, यह है COVID-19 के बाद लास्ट से हिंदी बनाते आएंगे, हम ट्रांसलेट करते आएंगे। द COVID-19 पैंडेमिक, COVID-19 महामारी से 9 month बिफोर की हिंदी बनेगी क्योंकि प्रीपोजिशन आ गया, उसके बाद वाला ट्रांसलेट होगा, से 9 महीने पहले की बात है। ठीक है, नेक्स्ट, विच लीड द ट्रंप administration to invoke the rarely used Title 42 of the US Code that deals with public health। इसने विच ट्रंप प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन में जो होता है प्रशासन को, जो 42 जो कोड है यानी कि जो USA टाइटल है 42 यानी कि जो का इस्तेमाल करने वाले जो मतलब जो 42 ये कोड यूज करते होंगे वहाँ पे जाने के लिए, टाइटल का जो यूज़ करते हैं USA कोड का, विरले ही यानी कि जिसका एडमिनिस्ट्रेशन रिवोक द विरले ही उपयोग में आने वाले, यानी कि बहुत कम उपयोग में आने वाला है जो ये टाइटल है 42 USA कोड का, इसको इस्तेमाल करने पर इन्वोक में जो होता है मजबूर कर देना, मजबूर कर दिया, जो किसे डील्स विद पब्लिक हेल्थ, जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। यानी कि इसने 42 टाइटल को, जो कि बहुत कम यूज में आता है,
यानी कि उसके ट्रंप के प्रशासन को ये यूज़ करने के लिए मजबूर कर दिया, जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। एम्पावरिंग में जो था मजबूत करना, बॉर्डर एजेंसीज टू टर्न अवे अस्लिम सीकर्स इवन विदाउट हियरिंग। इसने क्या किया, जो बॉर्डर एजेंसियों को क्या किया, एम्पावरिंग यानी कि शक्ति दी कि वे कैसे शक्ति देगी, वे टू टर्न अवे असलम सीकर्स इवन विदाउट हियरिंग, कि वे यानी कि इसने बॉर्डर एजेंसियों को ये शक्ति दे दी कि वे शरण मांगने वाले को, ठीक है, अवे असलम सीकर्स शरण मांगने वाले को भी इवन विदाउट हियरिंग, यानी को भी प्रवेश एजेंसी को, यानी कि उनको भी प्रवेश ना दें, विदाउट ए हियरिंग, बिना किसी सुनवाई के। यानी कि उन्होंने कहा कि जो शरण मांगने वाले हैं उनको भी मत आने दो। आफ्टर कोविड-19 ईयर्स, यानी कि कोविड-19 ईयर के बाद, सिंस द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन केम टू पावर, अब बाइडन आ गया है अमेरिका में, बाइडन प्रशासन के सत्ता में आने के बाद, सच माइग्रेशन अटैम्प्ट्स बिगन टू स्टेडली राइज अगेन, यानी कि ट्रंप ने इसको रोका था थोड़ा सा, लेकिन अब बाइडन का आ गया तो फिर इससे ज़्यादा आने लगे। एडमिशन केम टू पावर, सच माइग्रेशन, यानी कि जो ये इस तरह का माइग्रेशन है, प्रवासन है, कि जो प्रवासन की कोशिशें हैं, बिगेन टू स्टडली, लगातार राइज अगेन, फिर से बढ़ने लगी। द इंडियंस आर विलिंग टू टेक रिस्क and bear enormous difficulties only to become illegal immigrants in the US। अब देखो यहाँ से शुरू हो जाएगा ये बनना, अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स, अवैध प्रवासी, टू बिकम enormous डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारी मुश्किलें सहने को क्या है, तैयार हैं। बियर में जो होता है सहना, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को सहने को तैयार, मतलब सह के तैयार होने, यानी कि इतनी सारी मुश्किल को सहने के बाद इलीगल इमिग्रेंट्स, यानी कि मतलब अमेरिका में जाने के लिए इतनी सारी मुश्किलों को सहन करने के लिए तैयार हैं ये जो भारतीय प्रवासी हैं। सजेस्ट दे आर डूइंग सो आइदर इन डिस्परेशन और आर बीइंग मिसलीड, और ये बताता है कि ये तो या तो वे क्या है, डेस्पिरेशन, यानी कि वे हताश है, या फिर वे मिसलीड, या इनको क्या किया गया है, गुमराह किया गया है। इनिशियल रिपोर्ट्स फ्रॉम द करंट इंसिडेंट, ताज़ा घटना की शुरुआती रिपोर्टों में भी आल्सो बियर द टेल साइंस, टेल मीन्स होता है जाने, यानी कि रिपोर्टों में भी जाने पहचाने, टेल साइन मीन्स होता है जाने पहचाने लक्षण, टेल मीन्स होता है जाने पहचाने, साइन मीन्स होता है लक्षण, यानी कि जो ताज़ा घटना की, करंट इंसिडेंट की शुरुआती रिपोर्ट्स में भी जाने पहचाने, जो टेल जाने पहचाने क्या है, साइन लक्षण मौजूद हैं। ऑफ व्हाट हैज़ बीन रिपोर्टेड इन द पास्ट अबाउट सच केसेस, जो ऐसे मामलों में, जो कि पास्ट सच केसेस, जो ऐसे मामलों में सामने आते हैं। द मेजोरिटी ऑफ द एयर पैसेंजर्स, और हवाई यात्रियों में अधिकतर, जो हवाई यात्री हैं उनमें अधिकतर संख्या मैन फ्रॉम पंजाब हरियाणा और गुजरात, यानी कि जो हवाई यात्री हैं उनमें जो मैन हैं सबसे ज़्यादा वो किसके हैं, पंजाब हरियाणा और गुजरात के हैं। अबाउट ए डजन वर अनअकम्पनीड माइनर्स, अनकम्पनीड, अबाउट डजन में जो होता है दर्जनों, लगभग दर्जनों ऐसे माइनर्स में जो होता है नाबालिग थे, जिनके साथ अनअकम्पनीड मीन्स जिसके साथ कोई भी नहीं था। इमीडिएट रीजन फॉर सच माइग्रेशन हैव बीन साइटेड में जो था भी उल्लेख करना, वर्णन करना, बाय सम सिख के द्वारा ये वर्णन किया जाता है, यानी कि कुछ सिखों के द्वारा, एज सम, यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, पहले इतना ही, सम सिख साइटेड उल्लेख करते हैं माइग्रेशन करने का, यानी कि प्रवास करने का,
रीजन फॉर सच इमीजिएट, यानी कि कथित प्रभाषण का जो मतलब बताते हैं जो सिख हैं, एलिज्ड रिलीजियस परसिक्यूशन, कि उनके साथ क्या होता है, धार्मिक उत्पीड़न होता है। रिलीजियस परसिक्यूशन में जो होता है उत्पीड़न। वाइल अदर्स साइटेड, और जो दूसरे वो उल्लेख करते हैं डिस्ट्रेस इन फार्मिंग, की डिस्ट्रेस में जो होता है संकट, फार्मिंग के अंदर यानी कि खेती के अंदर उनको क्या हो रहा है, संकट, यानी कि संकट का हवाला देते हैं। यानी कि जो भी देश छोड़ रहे हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आप क्यों भाग के आ रहे हो इंडिया से, तो वो जो सिख हैं वो तो हवाला देते हैं कि उनके साथ धार्मिक उत्पीड़न होता है। और जो इंडियंस हैं वो क्या देते हैं, और जो बाकी हैं वो क्या कुछ बताते हैं कि उनको खेती का संकट पैदा हो गया है। रिगार्डलेस ऑफ द रीजन, यानी कि वजह चाहे कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी वजह हो, रिगार्डलेस चाहे कुछ भी वजह हो, इट इज़ द टाइम ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए समय है पेड अटेंशन टू द ट्रैफिकिंग रैकेट, कि भारत सरकार पंजाब और हरियाणा के appear to be widespread, especially across parts of rural पंजाब एंड हरियाणा। ये कि समय आ गया है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो भारत सरकार है, अक्रॉस वाइड स्प्रेड स्पेसिफिक ग्रोथ पर, यानी कि जो रूरल एरिया है पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में क्या करें, वाइड स्प्रेड में जो होता है व्यापक रूप से फैले जाने वाले, यानी कि जो फैला मतलब व्यापक रूप से फैले हुए ऐसे अपीयर होते हैं जो ट्रैफिकिंग रैकेट, यानी कि जो मानव तस्करी के जाल हैं उनके ऊपर अटेंशन ध्यान दे, पेड अटेंशन ध्यान दे। यानी कि अब गवर्नमेंट को जो पंजाब हरियाणा के अंदर जो रैकेट फैले हुए हैं, जो भेज रहे हैं विदेश में, भेज रहे हैं बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या करें, उनके ऊपर ध्यान दे। उसके बाद है भाई, वेयर गुलेबल पीपल फॉल प्रे टू टोल प्रोमिस ऑफ बेटर फ्यूचर इन द यूएस। इन इलाकों के जो गुलेबल मीन्स होते हैं भोले भोले भाले जो लोग हैं, अमरीक वे क्या कहते हैं, बेटर फ्यूचर इन द यूएसए टू द टाल प्रोमिस, यानी कि जो लंबे चौड़े वादे हैं, और ए बेटर फ्यूचर, और पवित्र भैंस, यानी कि क्या है, बेहतर भविष्य के, यहाँ से शुरू करेंगे, यूएसए में यानी अमेरिका में बेहतर फ्यूचर के टोल प्रोमिस, जो लंबे चौड़े वादे के फंदे में जो कौन फंस जाते हैं, भोले भाले लोग फंस जाते हैं। उसके बाद यहाँ से देयर सिचुएशन, उनकी जो सिचुएशन है, हैज़ बीन एग्जास्परेटेड बाय द क्राइसिस। एग्जास्परेटेड में जो होता है बहुत ज़्यादा ख़राब कर देना, ठीक है। Their situation has been exacerbated by the crisis that they face in farming with plummeting incomes। वे यानी कि उनकी जो हालत है वो खेती में चल रहे, यानी कि फार्मिंग कहाँ गया, फेस इन फार्मिंग विद प्लम्टिंग इनकम्स एंड ओवर एक्सोटेड ओवर एक्सप्लोटेड एंड फ्रेगमेंटेड फार्म लैंड्स, यानी कि उनकी हालत को खेती में चल रहे संकट ने और गंभीर बना दिया है। देयर सिचुएशन, उनकी सिचुएशन को हैज़ बीन एग्जास्परेटेड बाय द क्राइसिस दैट दे फेस इन फार्मिंग, यहाँ तक करेंगे भाई पहले, सिर्फ यहाँ तक, यानी कि उनकी सिचुएशन को, यहाँ से यहाँ तक, उनकी सिचुएशन को एग्जास्परेटेड, खेती में देखो लास्ट से लेंगे फिर से, क्राइसिस दैट दे फेस इन, यानी कि उनकी, यहाँ से देयर सिचुएशन, उनकी सिचुएशन को खेती में चल रहे संकट ने और भी अधिक एग्जास्परेटेड, और भी ज़्यादा क्या बना दिया है, गंभीर बना दिया है। यानी कि खेती का लोगों के पास खेत नहीं रहे हैं, छोटे खेत हो गए हैं, ठीक है, तो इन्होंने उनकी से जो प्रॉब्लम है उसको बढ़ा दिया है। उसके बाद है, कहाँ गए हम, दे
फेस इन फार्मिंग विद प्लम्टिंग, प्लम्टिंग मीन्स होता है गिरना, तेजी से गिरना, इनकम और एक्सप्लोटेड यानी कि किसी को क्या अत्यधिक दोहन कर देना, यानी कि कोई चीज़ जैसे दोहन कर देना, कोई चीज़ ज़्यादा खर्च कर लेना। एंड फ्रेगमेंटेड में जो होता है टुकड़ों, और जो टुकड़ों में बंटने वाली समस्या है, यानी कि वे खेती में किससे परेशान है, वे फेस इन फार्मिंग, वे खेती में फेस कर रहे हैं घटती हुई आमदनी, यानी कि प्लम्टिंग में जो होता है गिरना, एकदम से गिरना होता है, यानी घटती हुई आमदनी, और एक्सप्लोटेड और अत्यधिक दोहन, एंड फ्रेगमेंटेड फार्मलैंड्स और टुकड़ों में यानी कि खेती के टुकड़ों में बंटने की समस्या से वो जूझ रहे हैं ये लोग। एक क्रैकडाउन ऑन एक्सप्लोटेटिव मिडल मैन इन द लेबर मार्केट कैन ओनली बी द बिगनिंग। और जो श्रम बाजार है, लेबर मार्केट, श्रम बाजार के एक्सप्लोटेटिव मिडलमैन, शोषक बिचौलियों पर क्या होनी चाहिए, एक क्रैकडाउन, कार्रवाई क्या है, ओनली बी द बिगनिंग, शुरुआत मात्र है, ओनली बी द बिगनिंग, शुरुआत मात्र है। तो भाई ये था आज का हमारा एडिटोरियल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।